नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों आपका है राजस्थानी भाषा, बोलियां और राजस्थानी लिपि से संबंधित आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है दोस्तों हमने राजस्थानी भाषा का जो है टॉपिक की दोस्तों क्लास दे रखी है। ठीक है, वो आप जरूर एक बार उसको देखें। ठीक है, और आज की वीडियो में दोस्तों आपको इससे संबंधित आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बिना किसी देर का हमारी वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका एक आता है। देखिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में दोस्तों आपके बांगड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है दोस्तों उसको वांगड़ कहते हैं और वहां की भाषा जो है दोस्तों वांगड़ी कहलाई। ठीक है, अगर दोस्तों बाकी के ऑप्शनों की दोस्तों बात करें तो देखिए ढूंढाड़ी जो भाषा है, ठीक है, ढूंढाड़ी जो भाषा है दोस्तों आपके किशनगढ़, ठीक है, किशनगढ़, टोंक, लावा और अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र है दोस्तों उसमें आपके ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है, मारवाड़ी की बात करें तो देखिए मारवाड़ी दोस्तों 7 जिलों में जो है दोस्तों आपके राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, जिनमें दोस्तों आपका जोधपुर आता है, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, ठीक है, जालोर, सिरोही और नागौर आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों मेवाती की बात करें तो देखिए मेवाती आपके अलवर और दोस्तों भरतपुर के क्षेत्र जो है दोस्तों उनमें आपके जो है मेवाती भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बात करें तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ठीक है, दे रखा आपके सामने के तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल और राठी। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो राठी जो है दोस्तों आपकी जो है ढूंढाड़ी की दोस्तों जो है उपबोली नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके तोरावाटी, राजावाटी और नागरचौल जो है दोस्तों आपके ढूंढाड़ी की दोस्तों उपबोलियां हैं। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों आपकी जो 84 है दोस्तों आपकी किशनगढ़ी, अजमेरी और काठेड़ी जो है दोस्तों आपकी जो है आपकी ढूंढाड़ी की दोस्तों उपबोलियों में आती है। ठीक है, और दो राठी जो है दोस्तों इसको अहिरवाटी भी कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों हम राठी भाषा की बात करें, ठीक है, तो दोस्तों ये आपके अलवर के बहरोड और मुंडावर जो तहसील है, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जयपुर की कोटपुतली तहसील, हरियाणा के जो गुड़गांव क्षेत्र है, ठीक, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, नारनौल क्षेत्र है, ठीक है, उनमें जो है दोस्तों आपके राठी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली में राठी नहीं आती है। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है। राजस्थान की कौन सी बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? पहला दे रखा है देखिए मारवाड़ी, ठीक है, अगला दे रखा है देखिए मालवी, मेवाड़ी और ढूंढाड़ी। तो दोस्तों आपकी जो मालवी जो है दोस्तों उसके ऊपर आपके मराठी भाषा का प्रभाव है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इस पर मारवाड़ी और दोस्तों ढूंढाड़ी की भी जो है दोस्तों इफेक्ट पड़ता है, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है। देखिए, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? दे रखा आपके सामने देखिए वांगड़ी, अहिरवाटी, ढूंढाड़ी या फिर मेवाती। तो दोस्तों मालवी पे जो है दोस्तों आपकी ढूंढाड़ी भाषा का जो है दोस्तों प्रभाव है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर जो है दोस्तों मारवाड़ी का भी इफेक्ट पड़ा है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है। देखिए 5 आता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में मेवाती भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मेवाती आपके दोस्तों अलवर और दोस्तों जो है भरतपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है। निम्न को आपको सुमेलित करना है। दे रखा आपके सामने। देखिए आपके सामने एक साइड में बोलियां दे रखी हैं और एक साइड में दोस्तों उनके जिले दे रखे हैं। ठीक है, जगरोती जो बोली है दोस्तों यहाँ पे करौली के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, ढाटी जो बोली है दोस्तों आपके बाड़मेर के क्षेत्र में बोली जाती है। नागरचौल जो है दोस्तों आपके टोंक में और दोस्तों धावड़ी जो है दोस्तों आपके उदयपुर के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, आपको याद रखना है ये चारों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण जो है दोस्तों आपके जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने किया था। ठीक है, इन्होंने दोस्तों जो है 1912 में जो है दोस्तों इसका विश्लेषण किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ जो इंडिया है दोस्तों पुस्तक के अंदर जो है दोस्तों इसका विश्लेषण किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है दोस्तों आपको बताना है वह कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना है हाड़ौती जो है दोस्तों आपकी कोटा, बूंदी, झालावाड़ और दोस्तों बारां का जो क्षेत्र है दोस्तों वहां पे जो है दोस्तों आपके हाड़ौती बोली जाती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके भरतपुर दे रखा है, झालावाड़, कोटा और बूंदी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपके भरतपुर जो है दोस्तों आपके यहाँ पे नहीं बोली जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर दोस्तों हाड़ौती भाषा की बात करें तो दोस्तों
आपके ढूंढाड़े की दो है दोस्तों उपबोली है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सूर्यमल मिश्रण की जितनी भी दोस्तों रचनाएं हैं दोस्तों आपके हाड़ौती भाषा में है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका था क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान की बोली व क्षेत्र के संबंध को ध्यान रखते हुए दोस्तों आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, दे रखा आपके सामने कि टोंक में दोस्तों आपके ढूंढाड़ी बोली जाती है दोस्तों आपका सही है। ठीक है, पाली में दोस्तों आपके बांगड़ी बोली जाती है, ये भी सही है। बारा में दोस्तों आपके हाड़ौती बोली जाती है, ये भी सही है। और करौली में दोस्तों आपके मेवाती नहीं बोली जाती है। ठीक है, मेवाती जो है दोस्तों आपके अलवर और दोस्तों भरतपुर के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राजस्थान का प्रथम भाषा सर्वेक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है भाषा सर्वेक्षक जो है दोस्तों जॉर्ज मैक्लिस्टर को कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? ठीक है, दे रखा आपके सामने देखिए बीकानेरी, नागरचोल, जोधपुरी या फिर थली। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी नागरचोल जो है दोस्तों आपके मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। ठीक है, ये जो है दोस्तों आपके ढूंढाड़ी की उपबोलियों में आती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों मारवाड़ी की उपबोलियों की बात करें तो देखिए इनमें आपके बीकानेरी आ गई, जोधपुरी आ गई, थली आ गई। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपकी आती है मेवाड़ी। ठीक है, मेवाड़ी, बांगड़ी, शेखावाटी, ठीक है, डटकी, खेराड़ी, नागौरी और देवरावाटी और गोडवाड़ी जो है दोस्तों आपके इसके अंदर आती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है। देखिए राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है, आपको बताना है कौन सी? तेरे का आपके सामने देखिए मालवी, हाड़ौती, मेवाड़ी या फिर मारवाड़ी। तो दोस्तों मानक बोली जो है दोस्तों आपके मारवाड़ी बोली को बोला जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 13 आता है। ढोला मारूरा दुहा के रचयिता आपको बताना है कौन है? ठीक है, तो दोस्तों ढोला मारूरा दुहा के रचयिता दोस्तों आपके कवि कल्लोल है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश का संपादक जो है दोस्तों आपको बताना है कौन है? ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है इसके संपादक जो है दोस्तों पंडित दामोदर मिश्र है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान आपको बताना है कौन है? ठीक है, दे रखा आपके सामने देखिए गौरी शंकर हीरामल ओझा, जीएस ग्रियर्सन, जेम्स डॉड या फिर कविराज श्यामल दास। तो दोस्तों आपको याद रखना है वैज्ञानिक अध्ययन जो है दोस्तों आपके जीएस ग्रियर्सन ने किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका पूरा नाम दोस्तों आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन था, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 16। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य रूप से करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपको याद रखना है ये दोस्तों आपके पटवार 2008 में आया क्वेश्चन, आपको याद रखना है। और दोस्तों ये अधिनियम जो है दोस्तों आपके 1967 में जो है दोस्तों पारित हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? विशुद्ध का मतलब दोस्तों यहाँ पे शुद्ध रूप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों मारवाड़ी जो भाषा है दोस्तों शुद्ध रूप से जो है दोस्तों आपके जोधपुर व उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो दोस्तों पसंद आ रही है तो दोस्तों भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है। पहला दे रखा आपके सामने देखिए 11वीं शताब्दी या फिर 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल या फिर 12वीं का अंतिम चरण या फिर 14वीं शताब्दी। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल जो है दोस्तों 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 19। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा आपको बताना है कौन सी है? ठीक है, देर का आपके सामने देखिए प्राकृत है, मरु है, पिंगल है या फिर अपभ्रंश है। तो दोस्तों राजस्थान की जो भाषा है दोस्तों आपकी मरु भाषा है। ठीक है, जिसे दोस्तों मारवाड़ी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आता है। मरु भाषा को ही कहा जाता है, आपको बताना है क्या? देर का देखिए मरुवाणी या मारवाड़ी, गुजराती या मारवाड़ी, मरुवाणी या गुजराती या फिर पिंगल या फिर ब्रज। तो दोस्तों मरु भाषा जो है दोस्तों उसको मरुवाणी या मारवाड़ी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने की क्वेश्चन नंबर आपका आता है 21। तोरावाटी आपको बताना है दोस्तों क्या है? ठीक है, देर का आपके सामने नृत्य है, बोली है या फिर दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है तोरावाटी जो है दोस्तों आपकी बोली है। ठीक है, तोरावाटी जो है दोस्तों ये आपके ढूंढाड़ी की दोस्तों जो है उपबोलियों में आती है, आपको याद रखना है। और तोरावाटी जो है दोस्तों आपके झुंझुनू के दोस्तों जो है दक्षिण भाग में, और सीकर के दोस्तों जो है पूर्व भाग में, और दोस्तों जयपुर के जो है दोस्तों उत्तर भाग में बोले जाने वाली भाषा है, आपको याद रखना है
तोरावाटी। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है 22। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? दे रखा आपके सामने, देखिए बीकानेरी, नागरचोल, जोधपुर या फिर थली। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि मारवाड़ी की जो उपबोली दोस्तों आपके नागरचोल नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है 23। देखिए खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? दे रखा आपके सामने, देखिए टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू या फिर बीकानेर, पाली। तो दोस्तों खेराड़ी जो बोली है दोस्तों ये आपके टोंक, भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो खेराड़ी जो भाषा है दोस्तों ये आपके मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का जो है दोस्तों मिश्रण होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए निम्न में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है गोडवाड़ी जो है दोस्तों आपके जालोर में बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये जो है दोस्तों आपके पाली में भी बोली जाती है और दोस्तों ये आपके मारवाड़ी की जो है दोस्तों उपबोली में आती है। ठीक है, अगर दोस्तों बाकी के ऑप्शनों की बात करें तो देखिए जैसलमेर में जो है दोस्तों आपके मारवाड़ी बोली बोली जाती है, डूंगरपुर में जो है दोस्तों आपके जो है बोआंगड़ी बोली जाती है। ठीक है, और दोस्तों अजमेर में जो है दोस्तों आपके ढूंढाड़ी बोली जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए निम्न में से कौन सी एक बोली राजस्थानी बोलियों में नहीं गिनी जाती है? पहला दे रखा देखिए मेवाती, अहिरवाटी, ब्रज या बांगड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रज जो है दोस्तों आपके राजस्थानी बोलियों में नहीं आती है, आपको याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 26। देखिए देवड़ावाड़ी किस क्षेत्र की? दोस्तों यहाँ पे क्षेत्र है। ठीक है, क्षेत्र की बोली आपको बताना है। ठीक है, दे रखा आपके सामने नागौर, सिरोही, जयपुर या फिर बीकानेर। तो दोस्तों देवड़ावाड़ी जो है दोस्तों आपके सिरोही क्षेत्र की दोस्तों बोली है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों आपके मारवाड़ी की दोस्तों जो है उपबोली होती है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसको जो है आप इसको जो है सिरोही कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 आता है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी आपको बताना कहाँ है? तो दोस्तों आपको याद रखना है राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी दोस्तों आपके बीकानेर में स्थित है, आपको याद रखना है ये। अगला देखते हैं आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 28। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ में बोले जाने वाली आपको बताना है दोस्तों भाषा कौन सी है? दोस्तों कठेर मेवाती, भयाना मेवाती, राठी मेवाती या फिर खड़ी मेवाती। तो दोस्तों इन जो क्षेत्र दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको कठेर मेवाती बोली जाती है। ठीक है, ये दोस्तों जो है आपके मेवाती के अलग अलग पार्ट हैं, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली आपको बताना है कौन सी है? ठीक है, दे रखा देखिए जयपुरी बोली, हाड़ौती, रांगड़ी या फिर ढूंढाड़ी। तो दोस्तों आपके जो आपका पूर्वी राजस्थान है, ठीक है, पूर्वी राजस्थान के जो है दोस्तों आपके पूर्वी भाग में जो है दोस्तों आपके ढूंढाड़ी बोली जाती है। ठीक है, मध्य पूर्वी भाग में। अगर दोस्तों इसके जिलों की बात करें, ठीक है, तो जिलों में दोस्तों आपके जो आपका जयपुर आता है। ठीक है, जयपुर का दोस्तों दक्षिणी भाग आता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों किशनगढ़, ठीक है, किशनगढ़, टोंक और दोस्तों अजमेर का जो क्षेत्र है दोस्तों वहां पे जो है दोस्तों आपकी ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 30। गोडवाड़ी आपको बताना है क्या है? ठीक है, गोडवाड़ी जो है दोस्तों दे रखा आपके सामने मारवाड़ी की उपबोली है, मालवी की, मेवाड़ी की या फिर हाड़ौती की उपबोली। तो दोस्तों गोडवाड़ी जो है दोस्तों आपके मारवाड़ी की उपबोली आपको याद रखना है। और दोस्तों गोडवाड़ी जो है दोस्तों आपके जालौर के क्षेत्र में बोली जाती है, आपको मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए सोडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवादी आदि बताना आपको दोस्तों किनकी मुख्य उपबोलियां है? पहला दे रखा है देखिए निमाड़ी की है, रांगड़ी की है। ठीक है, इसके अलावा दे रखा है आपके सामने देखिए मालवी या फिर खेराड़ी। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों आपके जो है मालवी की दोस्तों जो है उपबोलियां आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए निम्न में कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है? पहला दे रखा है देखिए राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उपन्यास दोस्तों कनक सुंदरी है दोस्तों, जो आपके शिवचंद्र बर्तिया ने लिखा था दोस्तों, ये आपका राइट है। ठीक है, दूसरा दे रखा है देखिए प्रथम राजस्थानी नाटक दोस्तों केसर विलास है दोस्तों, ये आपके शिवचंद्र बर्तिया ने लिखा, ये भी आपका सही है। ठीक है, तीसरा दे रखा है देखिए आपके सामने प्रथम राजस्थानी कहानी जो है दोस्तों विश्रांत प्रवास है दोस्तों, ये भी आपके शिवचंद्र बर्तिया ने लिखी दोस्तों, ये भी आपका सही है। ठीक है, चौथा दे रखा देखिए आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति दोस्तों जो है बादली है दोस्तों, ये आपके चंद्र सिंह बिरकाली ने लिखी दोस्तों, ये भी आपका राइट है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन जो है दोस्तों आपके सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए निमाड़ी और रांगड़ी किस बोली की उपबोली है? तो दोस्तों आपको याद रखना है निमाड़ी और रांगड़ी जो है दोस्तों आपके मालवी की जो है दोस्तों उपबोलियां हैं। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 34 आता है मेवाती बोली संबंधित आपको बताना है किस जिले से? दे रखा आपके सामने देखिए जयपुर, सीकर, कोटा या अलवर। तो दोस्तों आपको बताया था कि मेवाती जो है दोस्तों आपके अलवर और दोस्तों भरतपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, राजस्थानी भाषा किससे जुड़ी हुई भाषा है? दे रखा आपके सामने देखिए, भारतीय पार्थियन वंश, भारतीय सिंथियन वंश, भारतीय आर्य वंश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपकी राजस्थानी जो भाषा है दोस्तों आपके भारतीय आर्य वंश से जुड़ी हुई भाषा है। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है देखिए 36। देखिए सुमेलित बताना आपको कौन सा इसमें। ठीक है, जयपुर में दोस्तों आपके ढूंढाड़ी बोली जाती है दोस्तों, आपका राइट है। ठीक है, जोधपुर में दोस्तों आपके मरु भाषा बोली जाती है जिसे दोस्तों मारवाड़ी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों उदयपुर में दोस्तों आपके मेदपाट बोली जाती है दोस्तों, आपका ये भी राइट है। ठीक है, जिसे दोस्तों मेवाड़ी बोलते हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और उपरोक्त सभी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है 37। डूंगरपुर में बोली जाने वाली दोस्तों भाषा आपको बतानी है कौन सी है। ठीक है, तो दोस्तों डूंगरपुर का जो क्षेत्र है दोस्तों उसको वांगड़ कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों वहां की जो भाषा है दोस्तों उसको वांगड़ी कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके डूंगरपुर के अलावा दोस्तों ये जो है दोस्तों आपके बांसवाड़ा में बोली जाती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वेली कृष्ण रुक्मणीरी किस भाषा का ग्रंथ है? दे रखा आपके सामने देखिए, पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए दक्षिणी या फिर उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी। ठीक है, तो दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मणीरी जो है दोस्तों आपके उत्तरी मारवाड़ी जो भाषा है दोस्तों उसका जो है दोस्तों ग्रंथ है। ठीक है, अगर दोस्तों इसकी बात करें देखिए वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ठीक है, ये जो है दोस्तों आपके पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसको जो है दोस्तों दो दुर्सा आडा हुए हैं। ठीक है, उन्होंने जो है दोस्तों इसको 5वां वेद या फिर दोस्तों 19वां जो है दोस्तों पुराण कहा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, राजस्थानी भाषा में पाथल और पीथल की रचना बताना आपको दोस्तों किसने की है? ठीक है, दे रखा आपके सामने कवि कल्होल, कन्हैया लाल सेठिया, चंद्रवरदाई या फिर सोमदेव। तो दोस्तों पाथल और पीथल जो है दोस्तों कन्हैया लाल सेठिया द्वारा लिखी गई दोस्तों यह आपका ग्रंथ है। ठीक है, अगर दोस्तों पाथल और पीथल की बात करें तो दोस्तों ये आपके महाराणा प्रताप के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, अगर दोस्तों कन्हैया लाल सेठे की बात करें तो दोस्तों इनको जो है दोस्तों मरणोपरांत जो है दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों कन्हैया लाल सेठिया की स्मृति में जो है दोस्तों जो है कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों जो है 1 लाख रुपए की जो है नगद राशि दी जाती है, जो आपकी KL या फिर कन्हैया लाल सेठिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों आप जो धरती दोहरारी जो गीत सुनते हैं, ठीक है, ये जो है दोस्तों इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है? तो दोस्तों भीलों की जो बोली है दोस्तों आपके वांगड़ी बोली को बोला जाता है, आपको याद रखना है। और वांगड़ी जो है दोस्तों मैंने आपको बताया दोस्तों जो है आपके डूंगरपुर और दोस्तों बांसवाड़ा के क्षेत्र में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मालवी बोली कहां पर बोली जाती है? पहला देखा देखिए झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़। कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, बूंदी, झालावाड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मालवी जो बोली है दोस्तों आपके झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ के क्षेत्र में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मेवाड़ी और बांगड़ी के सम्मिश्रण से कौन सी भाषा उत्पन्न हुई? तो दोस्तों आपको याद रखना है मेवाड़ी और बांगड़ी जो है दोस्तों उससे कोई भी भाषा जो है दोस्तों उत्पन्न नहीं हुई थी। ठीक है, अगर दोस्तों हम यहाँ पे रांगड़ी की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए रांगड़ी जो है दोस्तों आपके मालवी और दोस्तों मेवाड़ी के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई थी, आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको मेवाड़ी और बांगड़ी का पूछा है तो दोस्तों इससे कोई भी भाषा की जो है दोस्तों उत्पत्ति नहीं हुई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है 43। मरुवाणी जो है दोस्तों आपको बताना है क्या है? ठीक है, तो दोस्तों मरुवाणी जो है दोस्तों आपके राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है 44। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? दे रखा आपके सामने मेवाड़ी, रांगड़ी, बांगड़ी या फिर मारवाड़ी। तो दोस्तों उदयपुर और उसका जो आसपास का क्षेत्र है दोस्तों उसमें आपके मेवाड़ी भाषा बोली जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है 45। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जो है आपको बताना है कौन सी बोली जाती है? तो दोस्तों तो आपका दक्षिणी जो पूर्वी जो एरिया है, ठीक है, वहां पे दोस्तों आपके जो है मालवी भाषा बोली जाती है। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है 46। देखिए राजभाषा विभाग की स्थापना आपको बताना है दोस्तों कब की गई? तो दोस्तों राजभाषा विभाग की स्थापना दोस्तों आपके 25 जून 1975 को की गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है 47। देखिए संविधान की किस अनुसूची में राज
राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है राजभाषाओं जो है दोस्तों आपके 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें दोस्तों जो आपकी राजस्थानी भाषा है दोस्तों उसको शामिल नहीं किया गया, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है 48। देखिए सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली के शिल्पगत विशेषताएं दोस्तों आपको बताना है कौन सी है। तो दोस्तों आपके जो मांड, तो दोस्तों आपके सोरठा छंद और मांड जो है दोस्तों आपके मारवाड़ी की जो है दोस्तों आपकी शिल्पगत विशेषता है, आपको याद रखना है। अगला देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है 49। निम्न में से किस जिले में मेवाड़ी सामान्यतः नहीं बोली जाती है। तो दोस्तों दे रखा आपके सामने उदयपुर, पाली, भीलवाड़ा या फिर चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों पाली का जो क्षेत्र है दोस्तों वहाँ पे जो है दोस्तों आपके मेवाड़ी नहीं बोली जाती है, ठीक है। पाली में जो है दोस्तों आपके जो है मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए विजयदान देथा किस भाषा के लेखक हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है विजयदान देथा जो है दोस्तों आपके राजस्थानी भाषा के लेखक हैं, ठीक है। अगर दोस्तों विजयदान देथा की बात करें तो देखिए इनके द्वारा दोस्तों बातारी फुलवारी नाम का दोस्तों जो ग्रंथ है लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इनको जो है दोस्तों 2012 के अंदर दोस्तों जो है प्रथम राजस्थान रत्न दिया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। पहली बार जो है दोस्तों राजस्थान रत्न जो है दोस्तों इन्हीं को दिया गया था 2012 के अंदर, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है 51। निम्नलिखित में से मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप आपको बताना है कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों मारवाड़ी जो भाषा है दोस्तों आपके पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो साहित्यिक रूप है दोस्तों आपके डिंगल है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए निम्नलिखित में से ब्रज भाषा व पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप आपको बताना है कौन सा है। तो दोस्तों पूर्वी राजस्थान की बात करें तो देखिए उसका साहित्यिक रूप दोस्तों आपका पिंगल है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका आता है 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए कुवलिया माला में किस बोली को मरु भाषा कहा गया। तो कुवलिया माला जो ग्रंथ है, ठीक है, ये दोस्तों उद्योतन शुरू के द्वारा दोस्तों 778 ईस्वी में दोस्तों लिखा गया था, ठीक है। जिसमें दोस्तों 18 देशी भाषाओं का दोस्तों वर्णन किया गया, जिसमें दोस्तों आपकी एक मरु भाषा भी शामिल थी, ठीक है। तो दोस्तों मरु भाषा जो है दोस्तों उसको मारवाड़ी कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए संत दादू दयाल व उनके शिष्यों द्वारा रचित 18वीं सदी की 8 देशी गुजरी पुस्तक में किस बोली का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये आपकी जो पुस्तक है दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 8 देशी गुजरी, ठीक है। तो दोस्तों उसके अंदर दोस्तों आपको एक ढूंढाड़ी भाषा का जो है दोस्तों उल्लेख मिलता है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए लालदासी व चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य किस बोली में रचा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है लालदासी और चरणदासी तो संत संप्रदाय है दोस्तों, उनका साहित्य जो है दोस्तों आपके मेवाती भाषा में रचा गया है, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें लालदासी संप्रदाय की, ठीक है, तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है दोस्तों संत लालदास ने की थी, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और चरणदासी संप्रदाय की स्थापना दोस्तों जो आपके चरणदास जी ने की थी, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए दयाबाई व सहजोबाई की रचनाएं किस बोली में हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है दयाबाई और सहजोबाई जो है दोस्तों उनकी रचनाएं मेवाती में हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 आता है दक्षिणी राजस्थानी के नाम से किस बोली को बोला जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जो है निमाड़ी को बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये जो है दोस्तों आपके निमाड़ी जो है दोस्तों आपके मालवी की जो है दोस्तों उपबोली है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 58 आता है मालवी व मारवाड़ी का मिश्रण किस बोली को बोलते हैं। दे रखा आपके सामने देखिए शेखावाटी। अगला देखिए आपके सामने तोरावाटी, अहिरवाटी या फिर रांगड़ी। तो दोस्तों मालवी और मारवाड़ी का जो मिश्रण है दोस्तों आपके रांगड़ी को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका आता है 59। देखिए संविधान में कौन सी लिपि को राजलिपि घोषित किया गया है। तो दोस्तों देवनागरी जो लिपि है दोस्तों उसको राजलिपि घोषित किया गया संविधान के अंदर, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 60। लकीर खींचकर घसीट रूप में बताना आपको दोस्तों कौन सी भाषा लिखी जाती है। दे रखा आपके सामने देखिए राजस्थानी, मेवाड़ी, मारवाड़ी या फिर ब्रज भाषा। तो दोस्तों राजस्थानी जो भाषा है दोस्तों लकीर खींचकर घसीट रूप में लिखी जाती है, ठीक है। अगला देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका आता है 61। थली बोली आपको बताना है दोस्तों किस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। दे रखा आपके सामने बाड़मेर, जैसलमेर, भरतपुर, नागौर, अलवर, दौसा या फिर दोस्तों दे रखा आपके सामने देखिए
दे रखा है जयपुर डोसा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके बाड़मेर और जैसलमेर में बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों आपकी थली। ठीक है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देखते हैं, देखिए आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 62, महाजनी या बनिया वाटी लिपि आपको बताना है किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए महाजनी और बनिया वाटी जो है दोस्तों की मुड़िया लिपि को कहा जाता है। ठीक है, जो दोस्तों व्यापारी और दोस्तों बनिया जो लोग होते हैं दोस्तों इसी लिपि का जो है दोस्तों उपयोग करते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए मारवाड़ी की उपबोली शेखावाटी आपको बताना है दोस्तों किस क्षेत्र में बोली जाती है। देर का आपके सामने सिक्कर, चूरू, झुंझुनू या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके सिक्कर, चूरू, झुंझुनू में जो है दोस्तों शेखावाटी बोली जाती है, जो आपके मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए अहीर वाटी जिसे बोलते हैं दोस्तों राठी, बताना आपको दोस्तों किस क्षेत्र में बोली जाती है। देर का आपके सामने अलवर के बहरोड व मुंडावर तहसील में, जयपुर की कोटपुतली तहसील के उत्तरी भाग में, या एक व दो दोनों जो है दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों दोनों जगह पे जो है दोस्तों आपके अहीर वाटी या फिर राठी बोली जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका है 65 देखिए सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग व टोंक जिले के दक्षिणी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है इन दोनों क्षेत्रों में जो है दोस्तों आपके नागरचौल बोली जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं, देखिए ये लीजिए दोस्तों आपके जितने भी आपके राजस्थानी भाषा के संबंधित आपके क्वेश्चन थे दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आई तो बच्चों को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।